फिलहाल ज़िक्रिया साहब आपकी तरफ आता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में। ब्लड प्रेशर जो है उसकी वजूहात बहुत कम हैं ऐसी जिनसे पता लगता है कि किसी वजूहात से ब्लड प्रेशर है। बाकी जो है या तो जेनेटिक है या लाइफस्टाइल है। जी 95% केसेस में हमें ब्लड प्रेशर की वजह मालूम नहीं, उसमें हमें उस अपना अंग्रेज़ी में से कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। 5% लोग हैं स्पेशली यंगर लोग जिनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिनमें वजह हमें मालूम है, जिसमें हार्मोनल कॉजेज़ हो सकते हैं, हार्मोन्स की एक्सेस सिक्रीशन या एबनॉर्मल नालियों में एबनॉर्मेलिटी लाइक कोआगुलेशन ऑफ एओर्टा एक तकलीफ होती है, और ये बहुत जल्दी उम्र में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है। और वो यंगर लोगों में जब ब्लड प्रेशर हो 20-25 साल की उम्र में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ ब्लड प्रेशर। जबकि किसी को ब्लड प्रेशर 40 साल की उम्र पे हो तो तब हम ब्लड प्रेशर को इन्वेस्टिगेट तो ज़रूर करते हैं, पर इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस के नाते से। उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। जैसे आपने जिक्र किया, हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की शरेयानें फट सकती हैं, आँखों का पर्दा इफ़ेक्ट होता है, अब दिल की शरेयानें इफ़ेक्ट होती हैं, आपके फेफड़े, आपके गुर्दे और आपकी नालियाँ जहाँ भी दिल जिस्म में हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो मुनासिब ये होगा कि हम तो ये डिसाइड कर लें कि इस जो पेशेंट आपके पास आया है ब्लड प्रेशर का या जिसको मर्ज लाक हो गया, क्या उसमें ब्लड प्रेशर की वजह 95% एसेंशियल हाइपरटेंशन जहाँ हमें कॉज नहीं पता, क्या वो 5% में फॉल करता है जिसमें वजह इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। मेजॉरिटी हमारे मुल्क में मिडिल एज लोगों को 40+ के लोगों में ब्लड प्रेशर की वजह हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम जब उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसकी बीमारी की एंड ऑर्गन डैमेज की कॉम्प्लिकेशंस और उसको नीचे लाने के तरीके हम ढूंढते हैं। तो मैं बेसिकली हमें अपनी एज के हिसाब से इन्वेस्टिगेट, यंगर लोगों में ब्लड प्रेशर हो वो ज़रूर डॉक्टर साहब के पास जाएँ और उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, ताकि अगर वो ट्रीटेबल कॉज है तो उसे ट्रीट कर दिया जाए, ताकि सारी उम्र का ब्लड प्रेशर वहीं ख़त्म हो जाए। 5% में डॉक्टर नुमान मैं आपकी तरफ आता हूँ, 5% में तो पता लग गया कि कोई वजह है जिससे ब्लड प्रेशर है, लेकिन मेजॉरिटी जो है 95% लोग ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं लगता। मतलब मेजॉरिटी लोगों में तो वही एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसके अंदर जेनेटिक, आपकी एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं जो कि इकट्ठे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर बाय सेल्फ बीमारी है जिसको कहते हैं, उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होती। इसमें जो 5% लोग हैं जिनमें हम कहते हैं सेकेंडरी कॉजेज होती हैं, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ वो 5% लोग ऐसे भी हैं जिनमें अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, लेकिन वो दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं ओवर द काउंटर। आपको ज़ुकाम होता है, उसमें सूडोफेड्रिन बहुत कॉमन है, आप कुछ लोग रेगुलर लेना शुरू कर देते हैं, उससे ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि दर्द की दवाइयाँ काफ़ी, पेन किलर जो आप लेते हैं, बिल्कुल नॉन स्टेरॉइडल्स आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म अगर लें तो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहना, तो उनको एक तरह का कह लें सूडो हाइपरटेंशन है, कि वो हाइपरटेंशन है बिकॉज ऑफ उनकी जो दवाइयाँ ले रहे हैं ऐसी, उसकी वजह से हैं। दूसरा लाइफस्टाइल में बड़ा होता है सेकेंडरी कॉजेज़ में, कि कुछ जो मोटापे के लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया कहते हैं, उनको उसके लिए अगर स्नोरिंग रात को बहुत ज़्यादा करते हैं तो अपने डॉक्टर से उसके मतलब बात करनी चाहिए। बहुत ही अनडिटेक्टेड लोग जाते हैं जिनको स्लीप एपनिया होती है, जो रिकग्नाइज नहीं होती, कि रात को उनकी ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है, उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए उनको ख़ास अगर खराटे मारते हैं, दिन को बैठे बैठे सो जाते हैं और मोटापा है साथ, उनको स्लीप अपना के लिए अपने आप को एवेलुएट कराना चाहिए। वो उसके लिए स्लीप स्टडी होती है, अब इजीली अवेलेबल भी है, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करती है। लाइफस्टाइल का बिलाल साहब, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। आजकल हमारे माशरे में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, बड़ी अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, फिर माशी हालात इस किस्म के हो गए हैं कि इनका भी बिलवास्ता जो है ब्लड प्रेशर पे कोई असर है। देखिए बात ये, सबसे पहले तो हमारी खुराक, द एनवायरनमेंट वी लिव इन, जिस तरह की आपकी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, पोल्यूटेड खाना है, और उसके अलावा तो इमोशनल एंड फिज़िकल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, ये सारी कंट्रीब्यूटरी हैं। वज़न का बढ़ जाना है, डॉक्टर साहब ने जैसे जिक्र किया, वज़न का बढ़ जाना भी इटसेल्फ ब्लड प्रेशर को पैदा करता है। उसकी वजह शायद सोली ना हो, मगर उसको बढ़ाता है, उसको एग्रेवेट करता है। तो मुनासिब ये है कि हमें सबसे पहले मिन हैसुल कौम ये फ़ैसला करना है कि बीमारियों से बचने के लिए अपनी खुराक बेहतर करें, जिसमें नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स, फास्ट फूड्स बिल्कुल बंद कर दें, और अपनी वर्जिश का बंदोबस्त करें। रोज़ नहीं होती, हफ्ते में 3 बार करें, अपना वज़न चेक करें और अपनी इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेसेस को मॉडरेट करें, जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल बाद में आएगा। पहले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर बहुत हद तक डिले हो जाएगा, प्रिवेंट नहीं होगा। तो
ठीक है नुमान, लाइफस्टाइल पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि डाइट के अंदर जो है सॉल्ट इनटेक को ख़ास ख्याल रखें, और जो है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन अथॉरिटी तो बनी हुई है एक, लेकिन अगर वो ये इस चीज़ का हम पहले ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि अब हर जगह दुनिया भर में आ गया है कि जो भी आप खाना परचेज कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। अब खासतौर पे जो फास्ट फूड है मल्टीनेशनल, उनके लिए रिक्वायरमेंट दुनिया भर में है, तो इधर भी लिस्टेड हो कि जो बंदा खाना खा रहा है उसको पता हो इसमें सॉल्ट कितना है, इसमें कैलोरीज कितनी है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन इंटेक को वॉच कर सकें। ये आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या हमारे ब्यूरोक्रेसी को ये चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करें कि न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं तमाम फूड आउटलेट्स, तमाम रेस्टोरेंट में न्यूट्रिशनिस्ट को भर्ती करना चाहिए, और उनका ताकि वो जो चीज़ें खाने की एडिबल वो सेल आउट कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पता लगे, उसमें कोई मुज़र कंपोनेंट ना हो जो कि ब्लड प्रेशर पैदा करें। और जिस तरह प्रोफेसर बिलाल साहब ने कहा कि डाइट में फास्ट फूड को अवॉइड करके सब्जियां, फल, दालें, दैट शुड बी और मेन सोर्स ऑफ कैलोरिक इनटेक, और जो आप कार्ब्स ले रहे हैं वो हाई फाइबर इनटेक के साथ हों कि उनमें छान ज़्यादा आटे में, दूध दही मलाई के बगैर, और नमक कम रखें। बेसिकली डैश डाइट इसको कहते हैं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिकली स्टडी हुई है, ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद देती है। साथ में एक्सरसाइज, वेट लॉस, नमक कम रखना, ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि आपको ओवरऑल हेल्प कर सकती हैं दवाइयों के अलावा ब्लड प्रेशर कम करना।